Hello guys, once again welcome back to my channel. My name is Chakresh Tiwari and in today's video I will share my interview experience. And this video will be more related to placement thing. So काफ़ी दिन से I was not active on YouTube. I was not creating any video and uploading it. So you guys were thinking me to upload video related to the placement and what about my placement, what is the status as of now. So I thought to upload this video, and apologies for not creating any video for last few days because I was bit busy as I am in the last year of graduation also, so I will have to see those things too. So देखो यार, फर्स्ट थिंग आई विल जस्ट से कि जो आप लोग पिंग करते हो इंस्टा पे, एंड कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा लेट, क्योंकि कभी कभी आपके जो मैसेजेस होते हैं वो नीचे चले जाते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है यार। और ये कौन सी बात होती है कि आप लोग पूछते हो व्हाट इज़ योर क्राफ्टशाला एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर क्राफ्टशाला एक्सपीरियंस। यार ये क्वेश्चन मत पूछा करो सीरियसली। लाइक आप इंस्टा पे पिंग कर रहे हो हाउ इज़ माई क्राफ्टशाला एक्सपीरियंस। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ लॉट्स ऑफ वीडियो अबाउट द क्राफ्टशाला, इवन माई फर्स्ट वीडियो वॉज रिलेटेड टू दैट। तो वो वीडियो देखो, और कोई डाउट हो तो स्पेसिफिक क्वेश्चन किया करो यार, कि क्या मतलब आपको क्या चीज़ में डाउट लग रहा है, या किस चीज़ में डाउट है, प्लेसमेंट में डाउट है, या कहाँ पर डाउट आ रहा है, वो चीज़ पूछा करो। और ये जैसे बहुत वास्ट टर्म हो जाता है, हाउ वाज योर क्राफ्टशाला एक्सपीरियंस, सो आई सीरियसली हैव टू फ्रेम दैट आंसर कि क्या आंसर देना है। तो मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो बना रखा है यार, तो वो वीडियो देखो और उसमें से कुछ डाउट हो या कुछ कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वो चीज़ पूछा करो यार, इतना लाइक इस तरह से मत पूछा करो प्लीज़। और कभी कभी आप लोगों को मैसेज का रिप्लाई थोड़ा सा लेट मिल सकता है, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर मैं तो ट्राई करता हूँ सभी को रिप्लाई कर दूँ। कभी कभी मैसेज आपके नीचे चले जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा यार वेट कर लिया करो। कभी कभी आप लोग बहुत वो भी हो जाते हो कि यार रिप्लाई नहीं कर रहे हो ये वो, बट मैं रिप्लाई करता हूँ 24 आवर्स के अंदर। जिसने जिसने भी मैसेज किया है मैंने सबको रिप्लाई किया है, ठीक है। तो अब मेन चीज़ पे आते हैं, प्लेसमेंट के बारे में। बहुत लोग पूछ रहे थे भाई प्लेसमेंट हुआ क्या, भाई व्हाट अबाउट योर प्लेसमेंट, कहाँ तक पहुँचा, कैसा रहा, क्या रहा। सो इन वन सेंटेंस, अभी प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लाइक अभी प्लेसमेंट स्टिल प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट स्टार्ट विथ फ्रॉम वेयर आई कुड नॉट गेट अ कॉल ऑफ इंटरव्यू कॉल। सो अभी तक केवल एक कंपनी से मेरे को कॉल आया है, वो है माइंडशेयर। इंटरव्यू को कॉल आया था एंड आई हैव अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट राउंड, और आई क्लियर दैट फर्स्ट राउंड एंड आई अपीयर्ड फॉर द सेकेंड राउंड ऑल्सो, बट कुड नॉट मेक इन टू दैट बिकॉज सेकेंड राउंड आई जस्ट फक्ड अप दैट इंटरव्यू सेकेंड राउंड। सो वो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, बट अभी तक मेरे को केवल एक ही कंपनी से इंटरव्यू में बैठने को मिला। वो क्यों, ये भी मैं शेयर करता हूँ। देखो, परफॉर्मिंग से आई कुड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिट ऑन द इंटरव्यू बिकॉज आई हैवंट फोकस्ड ऑन देयर एप्टीट्यूड टेस्ट। मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट उनका बहुत हल्के में ले लिया था एंड एप्टीट्यूड मेरा नहीं निकल पाया। सो परफॉर्मिंग से मेरे को कोई कॉल नहीं आया, एंड एप्टीट्यूड वॉज अबाउट मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये थोड़ा सा यार एप्टीट्यूड पे भी फोकस करना, परफॉर्मिंग्स वगैरह का स्टार्टिंग से ही, जिससे कि बाद में ये दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उसका इस वजह से नहीं आया। सॉक्रेटी का अगेन आई थिंक या एप्टीट्यूड वॉज द थिंग, एप्टीट्यूड की वजह से आई कुड नॉट गेट इन टू इट। एंड पीजीडी का आई वॉज नॉट एलिजिबल बिकॉज आई एम इन द लास्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन। दे आर आस्किंग फॉर द ग्रेजुएशन डिग्री, सो आई कुड नॉट sit on that interview, PGD वाले इंटरव्यू में, because I'm in the last year and PGD was like the great opportunity for us because PGD was hiring in bulk। वो एक साथ बहुत सारे बच्चे उठा रहे थे, तो उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका भी सिलेक्शन हो ही जाना है। बट मेरा ग्रेजुएशन का सीन था, तो आई कुड नॉट मेक इट टू इन दैट, एंड दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लाइक इतनी भी लाइक रिप्लेसमेंट के कभी आगे पीछे होता रहता है, तो इतना कोई इशू नहीं है। सो द थिंग इज़ वट आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि जो मिस्टेक्स मैंने की है कि अभी इतना लेट हो रहा है, लाइक एक मंथ हो गया है, तो वो मिस्टेक्स आप लोग ना करें। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दीज थिंग्स, ओके। सो पहली चीज़, फर्स्ट राउंड पे फोकस करना यार। ये मत सोचना हल्के में ले लेंगे, एप्टीट्यूड है, ये है, वो है, क्योंकि वो उन्हें 7-8 बच्चे सेलेक्ट करने होते हैं, तो वो टॉप 6-7 ही निकालेंगे। तो अपना बेस्ट देना, किसी भी कंपनी में एप्टीट्यूड वगैरह अच्छे से देना, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसका माइंड शेयर का देयर वॉज नो एप्टीट्यूड, देयर वॉज फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड के लिए आई गॉट माई CV गॉट शॉर्ट लिस्टेड। यार कभी कभी ना CV नहीं शॉर्ट लिस्ट होता है, लाइक बहुत सी कंपनीज ऐसी आती हैं जो CV ही नहीं शॉर्ट लिस्ट करती, तो इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात। मतलब पहले फर्स्ट राउंड होता है, फिर सेकंड राउंड होता है, एप्टीट्यूड, कुछ का एप्टीट्यूड राउंड होता है, कुछ का नहीं होता है, कुछ का कुछ, सबका अपना अपना प्रोसेस है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है CV स्कोर और प्रोग्राम स्कोर। कुछ कंपनीज प्रोग्राम स्कोर भी मांगती हैं, लाइक क्राफ्टशाला की बात कर रहा हूँ अगर मैं, बेसिकली पर्टिकुलरली अगर क्राफ्टशाला की बात करें तो कुछ कंपनीज मांगती हैं प्रोग्राम स्कोर, और देयर आर सम रेयर कंपनीज, लाइक सारी कंपनीज नहीं मांगती।
तो कभी कभी उसकी वजह से CV रिजेक्ट हो जाता है, कभी कभी CV में मेरा लास्ट ईयर है अपीयरिंग लिखा हुआ है तो इस वजह से रिजेक्ट होता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, लाइक जब तक होता है चलता रहेगा, देखते हैं, अभी तो लास्ट ईयर ही है ना। तो माइंड शेयर की बात कर रहे थे। माइंड शेयर में फर्स्ट राउंड हुआ, आई अपीयर फॉर द इंटरव्यू। सो माइंड शेयर का फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा था, लाइक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड द कॉन्फिडेंस लेवल वाज वेरी हाई। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस, आई वुड जस्ट हाईलाइट द क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ सम पीपल आस्क मी कि क्वेश्चंस को कैसे पूछ रहे हैं, इंटरव्यू कैसे हो रहा है। तो जो मेरा इंटरव्यू था, सो ही स्टार्टेड विद द माई सिटी, लाइक आप कहाँ से हैं, लाइक ही आस्क मी from where are you belong. So I answered about my city, and he asked me the famous thing about my city, why it is famous for. So I just answered that thing. Then he asked me then he asked for the self introduction. So I just told everything about myself. Then there was a situation based question. He got to know that I am my specialization in paid media. So he put the questions related to, like, I am volunteering in Blood Connect. So he just asked me कि आपको एक ब्लड डोनेशन कैंप्स के लिए मीडिया प्लान बनाना है, यू हैव टू रन एन एड related to blood donation camp, and you will have to make the media plan for that, and you are having 1 crore of budget. So I just had to create all the media plan in my mind in that one minute, and I had to answer that thing. So I have answered very well. I have just told everything related to that thing, budgeting and creatives, and how will I track that thing, track that performance. Then he crossed the question from that media plan. So थोड़े से क्वेश्चन उसने किए KPI के लिए, KPI से रिलेटेड थे कि किस तरह से परफॉर्मेंस को जज कर रहे हो, ये वो। तो 4-5 देयर वर 2 पैनलिस्ट एंड दे बोथ वर क्वेश्चनिंग। सो क्वेश्चंस वर वेरी जेन्युइन एंड बहुत सही तरीका था क्वेश्चन पूछने का। तो आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस मैं भूल सकता हूँ तो मैंने लिख लिए थे। देन ही आस्क्ड मी अबाउट द पिक्सल, फेसबुक पिक्सल क्या है, जो इवेंट ट्रैकिंग का जो टूल है। सो ही आस्क्ड मी अबाउट दैट। सो आई हैव आंसर्ड बिकॉज आई वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट थिंग। उसके बाद बिगेस्ट अचीवमेंट, हाँ, थोड़ा सा बिहेवियरल की बात करें तो ही आस्क्ड मी अबाउट माई बिगेस्ट अचीवमेंट्स टिल नाउ। सो आई हैव एक्सप्लेन 2 अचीवमेंट्स ऑफ माइन। उसके बाद ही आस्क्ड मी अबाउट माई हॉबीज़। Actually, I have mentioned the thing like I like to read self-help books, and I have specifically mentioned Atomic Habits on my CV. So he questioned me like, what did you learn from that Atomic Habits? What habit you have adopted and how it improved your lifestyle? So I have answered that question very well. उसके बाद there was second panelist. She asked me about Google Analytics. I have answered that thing. She asked some KPI related thing, metrics and all. There were one question related to the metrics, so I answered that question. But the thing where I lacked in SEO, she asked me about the SEO also. So I just told her कि I am specialized in paid media, but still I have answered like SEO भी हमने किया हुआ है, थोड़े दिन के लिए मैंने assignments है, सब हम लोगों ने किया था। तो ठीक है, ऐसा SEO का मैंने 2-3 क्वेश्चन थे, तो I could answer only one, but 2 क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं दे पाया था उस टाइम। So there is no issue, like not answering is not an issue. So I just told her कि I am not aware. She asked me about the black page and white page of SEO. Do you know about the white page and black page? So I just told no, I am not aware of these things. So that was all about my first round. And after that I got the mail like I have cleared the first round, and now the second round was about to create an assignment and present it in the interview. There was second interview also for Mindshare Neo, and where I had to present my assignment. So I have put all my day like 24 to 48 hours. So I have put all the things in together, and बहुत उसमें मेहनत करके I have created PPT and Excel for the second round. उसके बाद आई प्रेजेंटेड दिस थिंग्स इन द इंटरव्यू, और उसके बाद ही लाइक देयर वर 2 पैनलिस्ट इन दैट इंटरव्यू ऑल्सो. सो ही क्वेश्चन बी रिलेटेड टू द एक्सेल थिंग. Like I was prepared for that marketing thing, digital marketing thing, metrics, media plan, budgeting, ad scheduling, bidding strategy. I have like prepared all these things because these questions were expected to ask. So मैंने सोचा बस यही चीज़ें पूछेगा और कुछ नहीं पूछेंगे ये लोग. But he like I was sharing the screen, and he literally told me to copy this data and paste it into the new tab. I just did the same. उसके बाद he was like I'm giving you a question, just find the answer by applying the VLOOKUP formula.
सो एक्सेल में आई एम नॉट गुड एट इट, एक्सेल मेरे को बहुत कम आती है, तो आई विल हैव टू लर्न एक्सेल फ्रॉम बेसिक, लाइक बेसिक चीज़ें आती हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड ऑल ये सब चीज़ें आती हैं, बट वेयर आई एम लैकिंग इज वी लुकअप, एच लुकअप, काउंट इफ और सम इफ, इन सब कुछ बड़े बड़े फार्मूलाज में मैं लटक जाता हूँ। तो एंड एग्जैक्टली वॉट ही आस्क्ड, यही चीज़ उसने पूछी, ही आस्क्ड मी अबाउट द वी लुकअप, एच लुकअप फार्मूला, उसके बाद एक क्वेश्चन था काउंट इफ, so he asked me to solve that thing by using countif formula. I could not solve that question. So दो तीन क्वेश्चन थे, I could not answer that questions related to Excel because I was not expecting that Excel questions in my interview. So that's the thing. तो ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को पता चल गया था कि एक्सेल में मैंने ये इंटरव्यू फकअप कर दिया एक्सेल की वजह से, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे सेकेंड राउंड दिया मेरे को मतलब पता चल गया था, तो 14 पीपल वर shortlisted for this second round, and they had to take 6-7 people. So I got that idea, like I'm not going to select for this mindshare company, mindshare Neo. तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलता है, नेक्स्ट कंपनी देखेंगे। तो दिस इज़ द थिंग, लाइक आई हैड टू शेयर विद यू कि ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखो। ये रही कि एक्सेल, देखो जितनी भी ज़्यादा तैयारी रहेगी ना उतना इंटरव्यू में हेल्प करेगी। लाइक मैंने एक्सेल को हल्के में लिया और एक्सेल ने ही मेरे को धोखा दिया, ठीक है। तो एक्सेल हो या कुछ भी हो, एप्टीट्यूड हो, सब पे फोकस करना है, ऑलराइट। तो यही चीज़ें थी। उसके बाद कंपनीज़ का बता दें थोड़ा सा अपडेट, कि कंपनीज़ का थोड़ा सा प्रोसेस बहुत धीरे चल रहा है यार। देखो अभी तक की 70-80 पीपल तो प्लेस हो चुके हैं, 40-50 बचे हुए हैं। ये मतलब एक एस्टिमेशन मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जितना मतलब बैच में मेरे को पता है उतना बता रहा हूँ। तो 1 मंथ हो चुका है, लाइक 3 मंथ हमारे हो गए थे, 1 मंथ पहले कोर्स कंप्लीट हो गया था, और 1 मंथ अभी हो चुका है। 40 to 50 लोग अभी बचे हुए हैं, प्लेसमेंट अभी भी चल रहा है। तो देखो कब तक होता है, जैसे ही होता है मैं वीडियो बना दूंगा। लाइक मेरा जैसे ही प्लेसमेंट होगा मैं उसी दिन शाम को वीडियो बनाऊंगा, मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे ही प्लेसमेंट होगा मैं उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, कैसे क्या था, और आई विल जस्ट क्रिएट द वीडियो। उसके बाद अभी तक की परफॉर्मेक्स, सॉक्रेटी, एड ग्लोबल, और कौन सी कंपनी थी, 4-5 और कंपनी है, लाइक 6-7 कंपनी का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जितनी कंपनीज मैंने पहले बताई थी, 7 से 8 कंपनीज, आई थिंक 6-7 कंपनीज़ का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, जिन्होंने किसी ने 10 बच्चे भी लिया, किसी ने 2 भी लिया, किसी ने 1 भी लिया, किसी ने 6 भी लिया है। सबके अलग अलग वैकेंसी के अकॉर्डिंग नंबर हैं, ठीक है। तो इतना अभी यहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस। इसके आगे का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कुछ और दिक्कत हो, कुछ भी हो तो कमेंट कर देना, आई विल जस्ट हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो।